ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं बेगमपुर का बादशाह। कौन से देश का राजा हूँ? ये कहाँ होता है? ये बेगमपुर कौन सा इलाका है? ये इलाका तो हमारी मानसिक स्थिति है ना। खुद जितना बड़ा मर्जी क्रिएट करना चाहो, ये इलाका कोई भी आके आपको चैलेंज नहीं करेगा। अपने हाथ में इसकी बाउंड्रीज ड्रॉ करना। तो मैं बादशाह हूँ बेगमपुर का। कैसे बनता हूँ बेगमपुर का बादशाह? आज बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना करके। ये स्थिति के बादशाह हैं। इसलिए आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत मीठी मीठी बातें सुनाई हैं वरदान में। बाबा ने कहा आप बच्चे ब्राह्मण बने ही किस लिए हो? अपनी बहुत अच्छी स्थिति बनाने के लिए। श्योर है ना? सारे बाबा का बनते ही हैं बहुत सुख पाने के लिए, आनंदित होने के लिए, बाबा के प्यार में मगन हो जाने के लिए। यही चीजें बाबा की ओर खींचती है। बाबा का प्यार, वो शांति, वो ईश्वरीय सुख। तो इसलिए आज बाबा ने कहा आप बच्चे ब्राह्मण बनते ही हो अपनी बहुत अच्छी स्थिति बनाने के लिए। ये श्रेष्ठ स्थिति ही आप ब्राह्मण बच्चों की प्रॉपर्टी है। राइट बात है ना? यही हमारा बेगमपुर है ना। हमारी सबसे ऊंची प्रॉपर्टी हमारी श्रेष्ठ स्थिति है। इसी स्थिति को बाबा ने बहुत बढ़िया नाम दिया आज। यही श्रेष्ठ स्थिति आप बच्चों का मेडल है। मेडल मिलते हैं ना, परम वीर चक्र, ये वाला मेडल जी, ये बन गया वो बन गया, पोजीशंस के मेडल। वो मेडल किसी क्वालिफिकेशन के बेस पर मिलते हैं ना। कुछ विशेषता होती है, कुछ किया होता है। तो ऐसे ही जो बच्चे ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, माना मेडल प्राप्त कर लेते हैं। और जिन बच्चों को ये मेडल मिल जाता है श्रेष्ठ स्थिति का, उनकी स्थिति अचल अडोल एक रस निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह की हो जाती है। जो कौन सा मेडल लेते हैं? सदा श्रेष्ठ स्थिति का। क्वालिफाई करते हैं उसको। क्वालिफाई करना मीन्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, तभी कहेंगे क्वालिफाई किया। कोई भी सब्जेक्ट क्वालिफाई करना होता है तो 365 डेज स्टडी करो। उसमें फिर बीच में जो एग्ज़ाम छोटे छोटे आते रहते हैं सब क्लियर करो। सबका मिला करके फिर अंत में आपको कहा जाएगा कहीं 365 डेज है, कहीं 4 इयर्स है, कहीं 6 इयर्स है। एक लंबा पीरियड आपको उसमें रहना होता है, उसको करके दिखाना होता है, फिर वो डिग्री आती है। ऐसे ही ये श्रेष्ठ स्थिति, लंबा टाइम, एक रस, अचल अडोल, निश्चिंत, तब कहेंगे बेगमपुर का बादशाह। यानी ये अब इसको मेडल दिया जाता है श्रेष्ठ स्थिति का। और जो बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं वो सर्व इच्छाओं से मुक्त होके इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं।
क्योंकि बेगमपुर का बादशाह वही है जिसको कुछ चाहिए नहीं। भक्ति मार्ग में भी ये बोलते हैं, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शाहों के शाह। जिसको कछु न चाहिए वही शाहों के शाह। जिसको जितना ज़्यादा चाहिए उतना गरीब, जिसको जितना नहीं चाहिए वो उतना अमीर। ये तो भक्तों ने भी बोल दिया। बाबा तो हमें उस स्थिति में स्थित करते हैं कि जो बच्चे ये डिग्री ले लेते हैं बेगमपुर का बादशाह, तो बेगम के साथ लिंक है इच्छाएं। गम आता है इच्छाओं से, गम जाता है इच्छाएं त्यागने से। तो इच्छाएं त्यागना ये सबसे बड़ी रिचनेस है, ये सबसे बड़ी रॉयल्टी है, ये सबसे बड़ी डिग्री है, ये सबसे गहरी समझ है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। कौन सा? इच्छाओं का त्याग, भरपूरता की फीलिंग, प्राप्तियों की अनुभूतियों में जीना। अप्राप्ति कभी मन को छू न पाए तो कहेंगे बे इसके जैसा राजा कोई नहीं है। राजा सिकंदर का भी बताते कि एक फकीर के पास चला गया, उसको कुछ पूछने लगा, शायद उसको कहा तुम मेरे साथ मेरे देश चल। उसको कहा था उसके गुरु ने वहाँ का कोई संत ले आना, तो वो कहता है मैं नहीं चलता। उसने तलवार निकाल ली, तेरा सिर काट दूंगा। कहते ले क्या बड़ी बात है, राजा होगा तू अपने घर, तो मुझे तो मार नहीं सकता। उसने तलवार निकाली, वो जोर जोर हंसने लगा। कहते तेरे को मेरे से डर नहीं लगता? कहता डरने की क्या बात है, मरे को मारता, शरीर तो पहले ही मरा हुआ, उसको तू मार लेगा क्या मार लेगा, तो मेरे को तो मार नहीं सकता। तो ये भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने आध्यात्मिक अनुभूतियां की, उन्होंने भी इस तरह के लक्षण दिखाए। बड़े बड़े राजाओं ने राजाइयां त्याग दी सिर्फ इस फीलिंग से कि परमात्मा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और हमें तो स्वयं आकर के मिला है, पढ़ा रहा है। तो इसलिए हम लोग छोटी छोटी चाहे बड़ी इच्छाओं के पीछे भटकते या अपने मन को विचलित करते शोभते नहीं है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी समझदारी ये होनी चाहिए कि अब हमारी इच्छाओं की लिस्ट पर फुल स्टॉप लग जाए। प्राप्ति स्वरूप की फीलिंग इतना ओवर पावर कर जाए, जो ये इच्छाएं क्या होती है, नॉलेज खत्म। शब्द बाबा ने यूज किया आज, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा क्या होती है इसका ज्ञान ही समाप्त हो जाए, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया है इस कलयुग का जो कुछ भी है सब पॉइजनस है, शुगर कोटेड पॉइजनस। जो मिलेगा, जितना सुख देगा उससे 1000 गुना दुख देगा। हर सुख दुखदाई है क्योंकि विकारों में लिपटा हुआ है। इसलिए इस विकारी नाशवान जगत की आशाएं हम नहीं रख सकते। हमारे को बाबा ने इच्छाओं की रिप्लेसमेंट दे दी है कि इच्छा ही करनी है तो नर से नारायण बनने की करो, इच्छा ही करनी है सोने के महलों की करो, इच्छा ही करनी है ऊंच देव पद पाने की करो, इच्छा ही करनी है कर्म बंधनों से मुक्त होने की करो, इच्छा ही करनी है पुराने संस्कारों के खाते समाप्त करने की करो, पुराने हिसाब किताब चुकतू करने की करो। तो खराब इच्छाओं को अच्छी इच्छाओं से रिप्लेस कर दो, तो एनर्जी राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तभी कहेंगे ये हैं राजे लोग, किसी के गुलाम नहीं, कोई इच्छा के गुलाम नहीं, राजा लोग है भाई। ये तो इनको कुछ चाहिए ही नहीं, आप इनको कुछ दे नहीं सकते। दे नहीं सकते यानी नो डिमांड,
नो एक्सपेक्टेशन, किसी से भी नहीं, किसी से भी, चिड़ी परिंदे प्रकृति मनुष्य किसी से भी ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, फलाने को ऐसा करना चाहिए क्या, कभी कभी कोई आके पूछते, हमारे मुंह से अनायास से निकल जाता है करना चाहिए इसीलिए तो कर रहा है। स्क्रिप्टेड इन द ड्रामा, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड, और वही हो रहा है जो होना चाहिए। कोई कोई किसी पुराने ब्राह्मणों के कोई कमजोरी के कर्म देख के भी विचलित हो जाते, इतने पुराने होके इनको ऐसे करना चाहिए, फिर भी यही लगता करना चाहिए तो कर रहे हैं, क्योंकि ड्रामा पेपर भी तो कहीं लेगा ना। पुराने की गलती देख के नया भी गलती करने लग जाए तो समझा जाएगा उसने ज्ञान नहीं समझा, जितना समझा उतना पद पाएगा। इसलिए हर हाल में राजी, इसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या को कहते हैं बेगमपुर का राजा। तो कौन है हम राजा लोग हैं, हम आम आदमी नहीं है, हम प्रजा नहीं है, हम जनता नहीं है, हम साधारण लोग नहीं है, हम राजा लोग हैं। राजा किसी भी चीज पर नियत नहीं रखता, ये होवे तो नहीं है, सब कुछ राजा सिर्फ देने के लिए होता है, सुख देना, सहयोग देना, प्यार देना, टाइम देना, केयर देना, देना बस, लेना कुछ नहीं। ठीक है।